अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट स्टडी करेंगे। सीरीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड फर्दर हम कुछ रिज़ल्ट्स देखेंगे। सबसे पहला है कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। अब कोई एक हमारे पास सीरीज़ है ए एन, समेशन एन इज़ इक्वल टू 1 to infinity ए एन इज़ कन्वर्जेंट। अब ये हमारे पास जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a n plus 1 plus a n plus 2 up to so on a n plus p लेस दैन एप्सिलॉन। इसकी मॉड वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m। अब जिस तरह हमने कन्वर्जेंट में पढ़ा था कि हमें कोई एक m वैल्यू मिल जाती है जिसके बाद आने वाली सारी वैल्यू क्लोज आ जाती हैं, रियल लाइन के या एक ख़ास लिमिट के क्लोज आती रहती हैं। इसी तरह हमें एक यहाँ पे m वैल्यू मिलेगी। इस m वैल्यू के बाद जितनी भी n टर्म्स होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमें m वैल्यू मिलती है 10, अब इस 10 के बाद जो नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होंगी n 1 2 3 अप टू सो ऑन n p टर्म्स तक। अब p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो लास्ट n प्लस p टर्म है वो है 20। मतलब इन सारी टर्म्स का जो समेशन है वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन, मतलब बहुत स्मॉल नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट है अ पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज if and only if the sequence of its partial sum is bounded above। अब हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी अगर उसकी पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड अबव होगा। अ नेगेटिव टर्म सीरीज़ कन्वर्ज, और नेगेटिव टर्म सीरीज़ तब कन्वर्ज करेगी जब उस सीक्वेंस का पार्शियल सम बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो का हमने पढ़ा था कि अगर उसकी कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, मतलब जो हमारी सीरीज़ है वो लेस देन और इक्वल टू हो कोई के वैल्यू से, ये बाउंडेड अबव है। और बाउंडेड बिलो का मतलब है कि कोई एक के एग्जिस्ट करे जिससे ए एन की सारी वैल्यूज़ ग्रेटर हों। अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं तो वो कन्वर्ज करेंगी अगर उनका पार्शियल सम बाउंडेड अबव होगा। नेगेटिव टर्म सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी अगर उनका पार्शियल सम बाउंडेड बिलो होगा। समेशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity 1/2n। ये हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, इसको डिटेल से किया था कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ये नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं और ये बाउंडेड अबव है और ये कन्वर्ज करती है 1 को। प्रिंकशम्स थ्योरम। If a series summation n is equal to 1 to infinity a n of positive monotonic decreasing terms converges, then not only a n approaches to 0 but also a n approaches to 0 as n approaches to infinity। हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उस पर उसकी एन टर्म पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, तो वो 0 को अप्रोच करेगी, इक्वल टू 0 होगी। कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए हमने ये टेस्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे कहते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म अगर है किसी भी सीरीज़ की तो सिर्फ ए एन 0 को अप्रोच नहीं करेगा, उसकी ए एन टर्म्स भी 0 को अप्रोच करेंगी जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सीरीज़ है 1/n²। अब जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये 0 को अप्रोच करेगा, और अगर हम n लिखें तो वो आएगा 1/n और ये भी 0 को अप्रोच करेगा जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस पे लगाएंगे। इसका क्या मतलब है, और 1/n² जो है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी तो सिर्फ ए एन टर्म नहीं 0 को अप्रोच करेगी बल्कि एन ए एन टर्म भी 0 को अप्रोच करेगी जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता।
नेक्स्ट है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इफ़ अ सीरीज ए एन बी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट ए एन लेस और इक्वल टू बी एन। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है ए एन और बी एन को। इसका क्या मतलब है कि जो ए वन टर्म है वो लेस देन इक्वल टू होगी बी वन टर्म से, ए टू टर्म लेस और इक्वल टू बी टू टर्म। इसी तरह ए एन टर्म जो है वो लेस और इक्वल टू बी एन टर्म होगी। अब ए एन टर्म कन्वर्ज करेगी अगर बी एन टर्म कन्वर्ज करेगी, मतलब अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, और अगर लार्जर सीरीज़ डाइवर्ज करेगी तो स्मॉलर सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। यहाँ ए एन जो है वो लेस और इक्वल टू है बी एन से, मीन्स ए एन जो है वो स्मॉल है, बी एन लार्जर वैल्यू है। अगर लार्जर कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर भी कन्वर्ज करेगी, अगर लार्जर डाइवर्ज करेगी तो स्मॉलर भी डाइवर्ज करेगी। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ है 1/n² - 2 स्क्वायर रूट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में हम दो सीरीज़ को कंपेयर करते हैं। हम जो सीरीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम ऐसी सीरीज़ से कंपेयर करते हैं जो हमें नॉन होती है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है n² - 2, तो हमें पता है कि जो n² है वो ग्रेटर है n² - 2 से। अब दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n² - 2 स्क्वायर रूट लेस देन n, और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये 1/n आ जाएगा, और ये साइन जो ग्रेटर का था वो लेस में चेंज हो जाएगा। अब 1/n² - 2 रूट ग्रेटर देन है 1/n से, और हमें पता है कि जो 1/n है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अब यहाँ पे 1/n जो है ये स्मॉलर सीरीज़ है और ये लार्जर सीरीज़ है। अब हमें पता है कि जो स्मॉलर सीरीज़ है 1/n ये डाइवर्ज करती है, सॉरी 1/n ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अगर स्मॉलर सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो लार्जर सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। तो ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हमने फाइंड आउट कर लिया दो सीरीज़ को कंपेयर करके। अब सेकंड सीरीज़ फाइंड करने का क्या तरीका है कि बी एन जो हमने फाइंड करना है उसमें हमने ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू रख देनी है जो कि 1 है, नीचे जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू रखनी है और उस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बी एन जो है वो 1/n आ जाएगा। सेकंड सीरीज़ फाइंड करने का ये तरीका है। ये नेक्स्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है टेस्ट दी कन्वर्जेंस। समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity √n/n² + 3। अब सबसे पहले तो हम इसकी बी एन सीरीज़ बना लेते हैं। उसके लिए हमें पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है n² + 3 और ये वैल्यू ग्रेटर है n² से। अब अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में n² है, अगर हम इसको √n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में n की पावर जब आएगी 2 - 1/2 डेट इज़ इक्वल टू n की पावर 3/2, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n की पावर 3/2। पहले ये ग्रेटर थी, जब हमने इसको रिवर्स किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस में कन्वर्ट हो गई, और ये हमारी ए एन सीरीज़ थी और हमने उससे एक सीरीज़ बना ली बी एन जो क्या है 1/n की पावर 3/2। अब हमने इसका बिहेवियर चेक करना है कि क्या 1/n की पावर 3/2 कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो हमने p सीरीज़ के बारे में पढ़ा था कि n की पावर p अगर हमारे पास p अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है n इज इक्वल टू 1 to infinity, तो ये कन्वर्ज करेगी अगर p ग्रेटर देन होगा 1 से। अब यहाँ पे देखें n की पावर 3/2, p इज इक्वल टू 3/2 डैट इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से अगर ग्रेटर वाली हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। तो ये बोथ सीरीज़ कन्वर्जेंट है।
नेक्स्ट है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इफ़ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन। अब हमारे पास दो सीरीज़ है ए एन और बी एन, और ये कोई सी और ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू एल वेयर एल इज़ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर देन बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। अगर हम इन दोनों सीरीज़ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें और हमें कोई l फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाती है, तो इन दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। अगर ए एन कन्वर्ज करेगी तो बी एन कन्वर्ज करेगी, अगर ए एन डाइवर्ज कर रही है तो बी एन डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट है, अगर ए एन ओवर बी एन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम अप्लाई करें और हमें आंसर 0 मिले, तो जो डिनोमिनेटर में सीरीज़ है बी एन वो कन्वर्ज करेगी, देन ए एन आल्सो कन्वर्ज। और अगर ये इन्फिनिटी होगा तो बी एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन भी डाइवर्ज करेगी। डिनोमिनेटर में जो सीरीज़ है अगर वो डाइवर्ज करेगी तो न्यूमिनेटर वाली भी डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले तो हम बी एन बना लेते हैं इसमें से। अब ये हमारे पास एक सीरीज़ है ए एन, अब इससे हम बी एन सीरीज़ बना लेते हैं। अब न्यूमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है हमने। अब सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू है एन राइट कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर वाली है एन स्क्वायर राइट कर लिया। कैंसिल आउट होके बी एन हमें मिल जाएगा 1 ओवर एन। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन करेंगे। अब ए एन जो था वो हमारी ये वाली सीरीज़ थी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में इसकी आएगी बी एन थी 1 ओवर एन, ये रिवर्स होके n आ जाएगी। इसमें से ऊपर वाली सीरीज़ हमारे पास बनेगी n स्क्वायर प्लस n, और नीचे आएगा 2n स्क्वायर प्लस 1। इसमें से जब हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगी 1 प्लस 1 ओवर n, और डिनोमिनेटर में आएगा n स्क्वायर 2 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अब इस पर जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आंसर करेगा। हमने कहा था कि अगर हमारी ये सीरीज़ का तो हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। अब ये एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई हमें, फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू है ये 1/2, तो उसका ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम होगा। ए एन बी एन के बिहेवियर का क्या मतलब है कि अगर एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी कन्वर्ज करेगी, अगर एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी डाइवर्ज करेगी। और हमें पता है कि 1 ओवर एन जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, डाइवर्जेंट सीरीज़। अगर 1 बी एन डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ए एन भी डाइवर्ज करेगी। सो बोथ सीरीज हैव सेम बिहेवियर। नेक्स्ट है कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट। कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सीरीज़ है ए एन, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, और एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉन इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन on 1 and infinity, close interval 1 and open interval from infinity such that f of n is equal to a n। मतलब हमारे पास जो सीरीज़ है उसका हमने कोई एक फंक्शन बना लिया। अगर हमारे पास ए एन सीरीज़ है उससे हमने फंक्शन बना लिया एफ ऑफ एन, और f जो है वो कंटिन्यूस भी है और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी अगर इसका ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अगर इस पर इंटीग्रल अप्लाई करें 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, अगर वो कन्वर्ज करेगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा डाइवर्ज करेगा तो हमारी जो सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करेगी। यहाँ पे ए एन कर लें या बी एन कर लें, तो जो हमारी सीरीज़ होगी वो डाइवर्ज करेगी। अब इसको चेक कर लेते हैं किसी एक एग्जाम्पल से। अगर हमारे पास एक सीरीज़ है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n, अब हमने इससे फंक्शन बना लिया एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन बनाए तो ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी है, नॉन इंक्रीजिंग भी है इस इंटरवल पे 1 एंड इन्फिनिटी पे।
तो इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने कैलकुलेट किया और वो इन्फिनिटी आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज़ है अगर उसका फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है तो हमारी जो सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करेगी। तो ये सीरीज़ जो है 1/n ये डाइवर्ज करेगी, और इसको हम पहले भी चेक कर चुके हैं, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट है रेशियो टेस्ट, इसको डी-एलेम्बर्ट टेस्ट भी कहते हैं। इफ़ ए एन बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म, अगर हमारे पास कोई एक सीरीज़ है ए एन और हमें ये दिया गया है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 और ए एन, अगर हमारे पास कोई एल आ जाती है वैल्यू, अब एल कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है या इन्फिनिटी हो सकता है या कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर हो सकता है। अब अगर एल लेस देन 1 होगा तो हमारी जो ये सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। अगर एल ग्रेटर देन 1 होगा या इन्फिनिटी होगा तो ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करेगी, और अगर इक्वल टू 1 होगा तो ये हमारा जो टेस्ट है रेशियो टेस्ट ये फेल हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अगर एक सीरीज़ है n की पावर 4 टू n, अब n प्लस 1/n की फॉर्म में अगर हम इसको राइट करें, n की जगह आ जाएगा n प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 2 की पावर n ये रिवर्स हो जाएगी, 2 की पावर n ओवर n की पावर 4। अब इसमें से अगर आप n की पावर 4 कॉमन निकालें तो ये आएगा 1 प्लस 1 ओवर n पावर 4, और डिनोमिनेटर में n की पावर 4 है 2 की पावर n डॉट 2 ऊपर है 2 की पावर n, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज़ और ये हमें मिलेगा। अब इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 लेस देन 1 है, तो ये हमारी जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट है कॉशीज रूट टेस्ट। इफ़ ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सपोज अगर हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और कोई सीरीज़ की पावर में आ जाता है, ए एन की पावर 1/n में टर्म्स आती हैं और ये अप्रोच करती हैं किसी वैल्यू एल को। अब एल नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इसकी लिमिट क्या होगी? अगर तो एल लेस देन 1 है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, जिस तरह हमने रेशो टेस्ट में किया। अब इस सीरीज़ के ऊपर इसको एग्जांपल से देखते हैं कि इस सीरीज़ के ऊपर हम अगर यही प्रोसेस अप्लाई करें, अब इसको ए एन की पावर 1 की फॉर्म में जब राइट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से राइट होगा। अब इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा जो ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ ए एन, हमारे पास कोई पॉजिटिव सीरीज़ है जो कन्वर्ज कर रही है, तो ये एक्सप्रेशन भी कन्वर्ज करेगी। ए एन टर्म कन्वर्ज कर रही है तो ए एन प्लस 1 से इसकी जो प्रोडक्ट और इस पर रूट अप्लाई करेंगे तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट है, अगर ए एन कोई सीरीज़ है और बी एन एक सीरीज़ है, ये दो हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। अब फर्स्ट सीरीज़ का स्केयर लेंगे, सेकंड सीरीज़ का स्केयर लेंगे, और इनकी अगर ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब अगर ए एन सीरीज़ थी हमारे पास, ए एन का स्केयर लिया, एक बी एन सीरीज़ थी, बी एन का स्केयर लिया, और ये दोनों क्या कर रही हैं? ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, तो इन दोनों सीरीज़ की जो प्रोडक्ट है वो भी कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर ए एन हमारे पास कोई सीरीज़ है, बी एन भी पॉजिटिव सीरीज़ है, अगर ये दो हमारे पास पॉजिटिव सीरीज़ हैं और इन टर्म्स के हमने स्केयर लिए, अब यहाँ पे हमने कहा कि ये सीरीज़ की प्रोडक्ट इटसेल्फ कन्वर्ज करेगी और यहाँ पे इनकी स्केयर की प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगी। अब ए एन और बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, अगर ए एन का स्केयर करें ए एन सीरीज़ का और बी एन सीरीज़ के स्केयर करें, बी एन सीरीज़ का स्केयर करें, अब इनकी प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगी, ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी और इनके स्केयर्स की प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगी।